want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका के ट्रेड डील का ऐलान किया। ऐलान के साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताया। दोस्त ऐसा जिसकी दोस्ती में शर्तें भी थीं, धमकी भी थी और तारीफ के साथ साथ चेतावनी भी। ट्रंप ने लिखा, मोदी उनके दोस्त हैं, उनकी बात मानते हैं और दोनों के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। अब आप सोचिए, अगर ये दोस्ती है तो दुश्मनी कैसी होगी। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। वैसे ये कोई नई बात नहीं थी। पिछले 1 साल से ट्रंप बार बार मोदी को अपना दोस्त बताते रहे हैं, लेकिन हर बार इसी दोस्ती के साथ कोई ना कोई ऐसा काम करते रहे हैं जिससे ये शक गहरा गया कि ट्रंप दोस्त कम और दबाव बनाने वाले ज़्यादा हैं। कभी टैरिफ की धमकी, कभी रूस से तेल खरीदने पर नसीहत, कभी खुलेआम बाई अमेरिकन का ऐलान। दोस्ती अगर ऐसी होती है तो पड़ोसी भी डर जाएं। इसी बीच सोशल मीडिया पर ट्रंप का एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो कहते हैं That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? अब ये वाक्य सुनकर आप जरा रुकिए, जरा सोचिए। कोई विदेशी राष्ट्रपति किसी देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये कहे कि मैं चाहूँ तो तुम्हारा करियर ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूँ, तो सवाल बयान का नहीं रहता, सवाल रिश्ते का हो जाता है। और उससे बड़ा सवाल अगर इस पे कोई जवाब नहीं आए। इस वीडियो की सच्चाई भी समझ लीजिए। ये बयान आज का नहीं है, ये 16 अक्टूबर 2025 का है। उस वक्त ट्रंप पत्रकारों से बात करते हुए लव शब्द को लेकर सफाई दे रहे थे। वह कहना चाह रहे थे कि उनके शब्दों को कोई किसी और अर्थ में न लिया जाए। उसी क्रम में उन्होंने कहा कि वे मोदी का राजनीतिक करियर खत्म करना नहीं चाहते। यानी ये कोई आधिकारिक धमकी नहीं थी, बल्कि ट्रंप की वही पुरानी आदत, बोलते समय सोचना जरूरी नहीं। लेकिन राजनीति में बयान की उम्र से ज़्यादा अहम होती है उसकी टाइमिंग। ये वीडियो ऐसे वक्त में वायरल हुआ है जब सरकार भारत अमेरिका ट्रेड डील को जीत की तरह पेश कर रही है। अब इस जीत को ज़रा हिसाब किताब में समझते हैं, क्यों जीत का मतलब भावनाओं से नहीं, आंकड़ों में तय होता है। आज की तारीख में भारत अमेरिका को 25% टैरिफ दे रहा है। सरकार कह रही है ट्रंप ने 18% टैरिफ का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये 18% आज लागू नहीं हुआ है। ये मार्च के मध्य से लागू होगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो। और ये भी साफ कर दिया गया है कि 18% अस्थायी नहीं है। शर्त यह है कि अगर अमेरिका को कभी लगा कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो वह अपना रेसिप्रोकल टैरिफ जो 25% है, हाल में हटाया गया है, उसे फिर से वापस ला सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत का कुल टैरिफ 43% हो जाएगा, यानी कि एशियाई देशों में सबसे ज़्यादा। और ऐसा नहीं है कि ये कोरी धमकी है। व्हाइट हाउस ने 6 फरवरी को जो प्रेस नोट रिलीज़ किया है उसमें ये बात साफ की है कि वो 3 सदस्यीय समिति बना रही है जिसका काम होगा भारत पर नज़र रखना, वो रूस के तेल खरीद रहे हैं या नहीं। अब आप ही सोचिए कि विदेशी सरकार हमारे देश पर नज़र रखेगी और बताएगी कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या अब देश की संप्रभुता खतरे में नहीं पड़ेगी, या फिर जीत का झूठा ढिंढोरा पीटकर सपने बेच दिए जाएंगे? ये कैसी जीत है जिसमें आज भी 25% टैक्स चल रहा है और 18% भविष्य की बात है। और वो 18% कब तक रहेगा, ये भविष्य भी अमेरिका की सोच पर टिका है। ये कुछ वैसा ही है जैसे मकान मालिक कहे, आज तो पूरा किराया देना होगा, अगले महीने से किराया कम हो सकता है, लेकिन अगर मुझे लगा कि तुम ठीक से नहीं रह रहे हो तो फिर से बढ़ा दूंगा, और आप इसे जीत कहें। अब इस जीत में भारत ने क्या किया? भारत ने अगले कुछ सालों में अमेरिका से सैकड़ों अरब डॉलर का सामान खरीदने का वादा किया। तेल, गैस, हथियार, विमान, यानी दोस्ती में खरीदारी हमारी तरफ से पक्की है, लेकिन टैरिफ में राहत वो शर्तों के साथ है। और वो शर्त कौन तय कर रहा है? अमेरिका। और इसी बीच ट्रंप का व्यवहार देखिए, उन्होंने खुद ट्वीट करके इस डील का ऐलान किया। भारत की विदेश नीति, भारत के फैसले, सब कुछ ऐसे पेश किया गया जैसे अमेरिका ने अनुमति दी हो और भारत की तरफ से एक ट्वीट, धन्यवाद, दोस्ती, भविष्य, विकसित भारत। यहीं पर सवाल खड़ा होता है, जब एक नेता बार बार ये जताता है कि सामने वाला उसकी बात मानता है और दूसरा नेता हर बात चुप रहता है, तो ये चुप्पी कूटनीति है या असहजता?
क्या भारत बराबरी के रिश्ते में है या फिर ऐसे रिश्ते में जहां दोस्त बोलता है और दोस्त सुनता है? डोनाल्ड ट्रंप का रिकॉर्ड बताता है कि उनकी दोस्ती हमेशा अस्थायी होती है। वो नाटो देशों को भी नहीं छोड़ते, यूरोप को भी धमकाते हैं, चीन पर भी टैरिफ लगाते हैं। उनके लिए रिश्ते भावनात्मक नहीं, सौदेबाजी के औजार हैं। ऐसे में भारत के साथ उनकी दोस्ती भी उसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। साफ बात है कि वायरल वीडियो पुराना है, ये बयान औपचारिक धमकी नहीं था, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि मौजूदा ट्रेड डील को जीत बताने में सरकार बहुत आगे निकल गई है, जबकि हकीकत यह है कि भारत आज भी 25% टैरिफ दे रहा है, 18% भविष्य की शर्तों पर टिका है और अमेरिका जब चाहे पुरानी स्थिति बहाल कर सकता है। तो सवाल ये नहीं कि ट्रंप ने क्या कहा, सवाल ये है कि हम इसे जीत क्यों मान रहे हैं। और उससे भी बड़ा सवाल, जब दोस्ती में शर्त हो, धमकी की भाषा हो और जवाब में चुप्पी हो, तो क्या उसे दोस्ती कहा जा सकता है? अब आप तय कीजिए, ये कूटनीति है या मजबूरी। इस वीडियो में बस इतना ही। आपके जो भी जवाब हों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो करना ना भूलें।